नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये आज ये छठा श्लोका है। इस श्लोका में विषय लिया है आदि शंकराचार्य ने शौचम। संस्कृत में शौच इसका अर्थ होता है जो शुद्धि होती है, जिसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन या क्लीनलीनेस। तो आदि शंकराचार्य तो इन श्लोका के माध्यम से एक आध्यात्मिक दृष्टि उस पे प्रकाश डालते हैं। परंतु हम सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, हम अपने निजी जीवन, अपने दैनिक जीवन में उस श्लोका से क्या सीख सकते हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में उससे क्या लाभ पा सकते हैं, तो हम उसको भी देखते हैं। और साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हम संस्कृत का कैसे अभ्यास कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सदाचार का श्लोका है ये। श्लोक कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मलः असंगो हमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है और ये मैंने उसी श्लोका का संधि विच्छेद ये करके लिख दिया है। तो आप सारे शब्द देख सकते हैं। अत्यंत मलिनो, तो अत्यंत मलिनः, फिर देह, आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों ही जगह एक ही तरीके की संधि का नियम लग रहा है। जो विसर्ग है ये बदल के ये ओ ये हो जा रहा है, ये उत्व संधि, उकार संधि होती है। तो उसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आगे देखेंगे तो चात्यंत निर्मलः, तो यहाँ पे चा और अत्यंत इनके बीच में दीर्घ संधि हो रही है। चा अत्यंत चात्यंत, तो चात्यंत निर्मलः। फिर आप यहाँ देख सकते हैं असंगः अहम, तो असंगोहम, तो ये भी उत्व संधि उकार संधि का ही एक रूप है कि विसर्ग के बाद अगर आ ये होता है तो ऐसा रूप हो जाता है। ओ के साथ ये अवग्रह का चिन्ह भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। और यहाँ पे ये जो शब्द है तो ये तो बस एक हलंत व्यंजना के बाद एक स्वर आ रहा है, तो वो आपस में जुड़ जा रहा है, शौचम एतत्। परंतु ये सारे संधि के नियम और हर शब्द की पूर्णता जो व्याख्या है, ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक है पीडीएफ शीट का, आप वहां से पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके अभ्यास के लिए वो लाभदायक होगी। लेकिन चलिए अब हम सीधे अपने श्लोक की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्रियापदा से, प्रचक्षते। ये आप देख रहे हैं एकदम अंत में है प्रचक्षते, और इस क्रियापदा का अर्थ है कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियापदा है ये आया है चक्ष इस धातु से। चक्ष इसका अर्थ ही होता है स्पष्ट बोलना। तो स्पष्ट बोलने के संदर्भ में हम इस धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये किस रूप में है, तो यहाँ ये लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, और प्रथमा पुरुष सम थर्ड पर्सन, प्रथमा पुरुष और बहुवचना, जिसको इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। तो प्रथमा पुरुष बहुवचनम लट लकार में चक्ष ये बदल के हो जाता है चक्षते। और ये जो प्रा ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे उपसर्ग है, तो पूरा जुड़ के हो जाता है प्रचक्षते। कहने का अर्थ है कि लोग इसको स्पष्टता कहते हैं, कि कोई एक बात है जिसको लोग स्पष्टता कहते हैं। ठीक है, इस क्रियापदा से हम अपनी व्याख्या की शुरुआत कर रहे हैं। इस रूप को आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो धातु है चक्ष ये एक आत्मनेपदी धातु है, क्योंकि आप रूप देख सकते हैं चक्षते, सेवते, सेवेते, सेवंते। तो जब भी हमें क्रियापदों में ये ए ऐसा दिखता है लट लकार के ज्यादातर रूप में, तो हम समझ जाते हैं ये आत्मनेपदी धातु हैं। ठीक है, तो ये बस थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि किम प्रचक्षते, कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो एतत् प्रचक्षते। एतत्, एतत् का अर्थ होता है कि इसको, इसको कहते हैं। ये एक सर्वनाम है और इस शब्द रूप को देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये जो एतत्, जो हमारा ये एतत् प्रातिपदिका होता है, इस सर्वनाम से निकला है। और एतत् प्रातिपदिका का प्रयोग ही होता है जो हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, या जो हम हिंदी में कहते हैं यह। जब हम किसी चीज की तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं यह, तो उस अर्थ में होता है एतत् प्रातिपदिका का प्रयोग। और यहाँ पे ये एतत् किस रूप में है, तो एतत् प्रचक्षते, क्योंकि ये इस क्रिया का ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है इस क्रिया का, कि इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड केस, यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति और एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में है, बदल के हो जाएगा एतत्। और अगर देखिए आप इस रूप को भी देखें एतत्, तो आप ये भी पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन से लिंग का रूप लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये नपुंसक लिंग के रूप में है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो एतद तद ये सब जो प्रातिपदिका हैं जो सर्वनाम के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये बहुत हम सामान्यतः हर वाक्य में ही इनका प्रयोग करते हैं। तो हर लिंग में इनका क्या भेद है, इसका आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जब ये एतत् हम किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो प्रथमा विभक्ति में हम रूप देखते हैं एषः, ऐसा देखते हैं। द्वितीय विभक्ति में हम रूप देखते हैं एतम। ठीक है, तो ये देखते हैं। और अगर हम किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो ये एषः इसकी जगह हो जाता है एषा, एक दीर्घ आ की मात्रा आ जाती है,
एतम द्वितीय विभक्ति का जो रूप है एतम, इसकी जगह हो जाता है एताम। ठीक है, तो ये पुल्लिंगा के रूप हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंगा के रूप हो जाते हैं। और न्यूट्र जेंडर नपुंसक लिंगा के लिए ये जो एतत है, ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों में ही ये एतत यही रूप लेता है। ठीक है, तो बस इन चीजों का आपको पता होना चाहिए जिससे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए, एक दोनों में अंतर समझ पाए। ठीक है, तो एतत् प्रचक्षते, इसको स्पष्टता कहते हैं। और यहां से ये जो इसको है, तो इसका एक तरीके से अर्थ है कि इस ज्ञान अवस्था को, तो ये दिया नहीं हुआ है लेकिन ये इम्प्लिसिट है, ये अंतर्निहित है अर्थ से, हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है वाक्य के कि जो भी एक स्टेट ऑफ नॉलेज, जो भी एक ज्ञान अवस्था की बात करी जाएगी श्लोका में, तो इसको स्पष्टता कहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है इसको, अर्थात इस ज्ञान अवस्था को लोग स्पष्टता कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो मैं पूछ रहा हूं कि कीदृशम, कि ये जो ज्ञान अवस्था है इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मुख्य विषय आ जाता है कि एतत् शौचम प्रचक्षते, कि इसी ज्ञान अवस्था को, जिस भी ज्ञान अवस्था की, जिस भी स्टेट ऑफ नॉलेज की हम बात करेंगे अभी श्लोका में आगे, तो इस ज्ञान अवस्था को ही शौचम प्रचक्षते, इस ज्ञान अवस्था को ही शौचम ये कहा गया है, ये कहते हैं। ठीक है, और ये शौचम, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये प्रातिपदिका है शौच, जिसका अर्थ होता है वही शुद्धि और क्लीनलीनेस। और यहाँ पे ये भी क्योंकि इसका कर्म है, तो ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनम के रूप में है, शौच बदल के हो जा रहा है शौचम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाक्य क्लियर हो गया। ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है कि इसको शौचम कहते हैं, ये जब हम आगे और व्याख्या करेंगे तो हमें पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब एक और हमारे पास कृदंता है। कृदंता है ज्ञात्वा, और ज्ञात्वा इसका अर्थ होता है कि जानकर, जानकर या जानने के बाद, आफ्टर नोइंग। और ये कृदंता किस धातु से बना है, किस धातु से बना है और किस प्रत्यय का प्रयोग से हमने इसको परिवर्तित करा है। तो देखिए, धातु है यहाँ पे न्या धातु, और न्या धातु का अर्थ होता है जानना, जानने के संदर्भ में हम इस धातु का प्रयोग करते हैं। और इस धातु को हम इस प्रत्यय से परिवर्तित कर रहे हैं। और ये जो त्वा प्रत्यय है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो जब भी हमें कहना होता है कि जो भी क्रिया है उसको करके, उसको करने के बाद, तो जब हमें इस चीज का, इस प्रयोजना में जब हमें परिवर्तन करना होता है धातु का, तब हम इस त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो न्या, इसको जब त्वा प्रत्यय से हमने परिवर्तित करा तो हमारा कृदंता बनता है न्यात्वा। ठीक है, ये जो पूरा प्रत्यय है इसका सिर्फ ये भाग शेष रह जाता है त्वा, तो वही आपने देख लिया, जुड़ गया न्यात्वा। और अर्थ हमें पता ही है कि जान करके, जानने के बाद, इस अर्थ में। और देखिए, पिछले वाले श्लोका में भी हमने इस प्रयोजना का, इस कृदंता का प्रयोग करा था। वहां हमारे पास शब्द था परित्यज्य, तो वहां हमारी धातु थी त्यज, और मुझे कहना था त्याग करके। तो वहां भी हमने ये जो त्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग नहीं करा था, क्योंकि वहां पे उपसर्ग था परित्यज। तो उपसर्ग जब होता है तो त्वा प्रत्यय नहीं प्रयोग करते हम, उसकी जगह जो उसका एक जोड़ीदार है, जो उसका एक अपोजिट पेयर है ल्यप प्रत्यय, उसका प्रयोग करते हैं। तो हमने उसका प्रयोग करा था, अर्थ लेकिन वही था कि त्याग करके। और वैसा ही अर्थ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ज्ञात्वा, जान के, जान करके। तो इन सभी जानकारी को मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि धीरे धीरे या आपकी एकदम स्मृति में अच्छे से आ जाए। लेकिन चलिए, अब ये जो ज्ञात्वा है कि जान करके, जानने के बाद, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि एतत् प्रचक्षते, और एतत् में हमने समझा था कि इस ज्ञान अवस्था को ही शौचम कहते हैं, कि वो जो एक स्टेट ऑफ नॉलेज में हम पहुंच गए, वो जो एक ज्ञान अवस्था हमने प्राप्त कर ली, तो कुछ जानने के बाद ही हम वहां तक पहुंचे होंगे। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि जान करके या जानने के बाद। और अब एक प्रश्न आएगा कि किम ज्ञात्वा, कि वो क्या तथ्य है, कि वो क्या बात है जिसको जान करके हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसको आदि शंकराचार्य शौचम, प्योरिटी कहते हैं। तो इस श्लोका में एक तरीके से तीन बातें बताई गई हैं। एक ये बात है, एक ये देही अत्यंत निर्मला, ये बात है, और एक ये जो मुख्य बात है असंगः अहम। इन तीनों को ही हम समझेंगे। तो जो पहला तथ्य है वो है देह अत्यंत मलिनः, और देह इसका अर्थ होता है शरीर, अत्यंत मलिनः, तो मलिनः ये आप जानते हैं, मलिनः का अर्थ होता है जो चीज इम्प्योर है, जो मैला है, जो अशुद्ध है। और अत्यंत ये तो बहुत ही आम हिंदी का शब्द भी है कि बहुत अधिक। ठीक है, कि ये जो मैलापन है ये बहुत प्रचुरता में है, तो उस भाव में। ठीक है, तो ये पहला तथ्य है जिसको हमें समझना है कि देह, तो जो हमारा शरीर है, और यहाँ से आप शरीर सिर्फ फिजिकल बॉडी, सिर्फ स्थूल शरीर ना समझिएगा, यहाँ से आप जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, उसको भी समझिएगा। क्योंकि आदि शंकराचार्य यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पॉइंट से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं। तो वो जब कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो अत्यंत अशुद्ध है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जो डर्ट है, जो इम्प्योरिटी है, जो गंदगी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये वासनाओं से
और ये जो अलग-अलग अनेक प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, जो फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि उनसे ये ग्रसित है, उनसे ये पूरित है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी अज्ञानता से पूरित है। तो ये तीनों ही शरीर जो हैं, ये सभी अशुद्ध हैं। तो वो उस स्पिरिचुअल पॉइंट से बोल रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस वाक्य से आदि शंकरा कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर हैं, जो हमारे तीनों शरीर हैं, कि जो हमारा ग्रॉस बॉडी है स्थूल शरीरा, जो हमारी सटल बॉडी है सूक्ष्म शरीरा और जो हमारी कॉजल बॉडी है कारण शरीरा, तो क्योंकि ये तीनों ही शरीरा हमारे असत ज्ञान इनसे परिपूर्ण है, इससे पूरित है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देह अत्यंत मलिनः, शरीर अत्यंत अशुद्ध है, वासनाएं, वृत्तियां, आसक्तियां इन सब से ग्रसित है। ठीक है, तो ये पहला तथ्य है जो आदि शंकराचार्य हमें जानने को कह रहे हैं। ये सारे शब्द बहुत ही आसान है। देह, तो आप देख सकते हैं कि ये देह इस प्रातिपदिका से आया है। यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति एक वचना के रूप में है और इस शब्द से हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये शब्द एक तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट है, विधेय है कि ये जो शरीर है ये कैसा है, तो ये अत्यंत मलिन है। तो ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों शब्द एक समास में जुड़े हैं साथ में, तभी मैंने यहाँ पे हाइफन लगा के डैश लगा के दिखाया है कि ये दो अलग पदा हैं जो एक समासा में जुड़े हैं, एक समस्त पदा में जुड़े हैं। ठीक है, तो अत्यंत मलिनः ऐसे लिखे गए हैं एक साथ। लेकिन चलिए आशा करता हूं कि ये जो पहला तथ्य है ये क्लियर हो गया। अब पुनश्चिकिम मैं पूछ रहा हूं कि और क्या, कि और वो क्या तथ्य है जिसको आदि शंकराचार्य हमें जानने को कह रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि देही अत्यंत निर्मलः, और ये जो देही ये जो है ये आया है देहिन इस प्रातिपदिका से, और देहिन ये प्रातिपदिका एक नकारांत, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नकारा उस पे अंत हो रहा है, तो ये एक नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका है। और देहिन इससे अर्थ होता है जो जीवात्मा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बॉडीड सोल, कि जो आत्मा है उसने एक शरीर को धारण कर लिया है, देह को धारण कर लिया है। क्योंकि ये देहिन ये प्रातिपदिका आया ही इस प्रातिपदिका से, देह को जिसने धारण कर लिया है उसको हम कहते हैं देहिन, और इसीलिए यहाँ पे जीवात्मा इस अर्थ से, एम्बॉडीड सोल इस अर्थ से बात करी जा रही है। ठीक है, और इस प्रातिपदिका को भी हम प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में ही लिखेंगे। देहिन ये प्रथमा विभक्ति में हो जाता है देही। तो आप देख सकते हैं कि जो नकार है ये हट जाता है और जो मात्रा है ये दीर्घ हो जाती है, देही। ठीक है, ऐसे और भी शब्द जो हैं, सन्यासिन उससे बना सन्यासी, योगिन उससे बना योगी, तो ये सभी नकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका ही हैं। तो देही जीवात्मा के लिए हम कह रहे हैं कि वो अत्यंत निर्मलः, अत्यंत निर्मलः तो जो पूर्णता पवित्र है, जो टोटली प्योर है। ठीक है, तो ये दूसरा तथ्य है जो आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। और देखिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि जो भी ये तीनों शरीर हैं ये अत्यंत अशुद्ध हैं, परंतु जो आत्मा है जो इन शरीरों को धारण किए हुए है वो आत्मा पूर्णता पवित्र है। और वो आत्मा पूर्णता पवित्र क्यों है? क्योंकि पिछले दो श्लोका में हमने यही बात की है कि तत्परम ज्ञानम, कि वही परम ज्ञान है। क्योंकि जो आत्मा है उसी की एकमात्र सत्ता है, ना उसकी कोई वासनाएं हैं, ना उसकी कोई वृत्तियां हैं, तो वही सुप्रीम रियलिटी है, वही एकम सत्यम है। इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्णता पवित्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों तथ्य क्लियर हो गए। और अब एक आखिरी तथ्य आदि शंकराचार्य में बता रहे हैं कि जब हमने इन दोनों सत्य को समझ लिया तो अब एक आखिरी सत्य है कि अहम असंगः इति ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जान करके, और इति ये हम तब लगाते हैं जब हमने कुछ एक वाक्य बोला है और उसके बाद जब हम ये इति लगा देते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसा जानकर, कि हम उसकी तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं कि जो भी हमने बोला है ऐसा जानकर। तो जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच के बाद कह देते हैं कि हैविंग दस सेड, हैविंग दस स्पोक, तो उसी अर्थ में कि इति ऐसा जानकर। ठीक है, और क्या जानकर? तो अहम असंगः, अहम इसका अर्थ तो होता है कि मैं, ये भी हमारा एक सर्वनाम है और ये आया है अस्मत् इस प्रातिपदिका से। तो जब भी हमें उत्तमा पुरुष जो वक्ता है उसके लिए जब सर्वनाम का प्रयोग करना होता है, मैं, हमारा, हम सब का, इन सभी भावों में, तो हम अस्मत् इस प्रातिपदिका का प्रयोग करते हैं। मैं ये है उसका प्रथमा विभक्ति एक वचना का रूप। ठीक है, तो अहम ये तो बहुत सामान्यतः हम इसका प्रयोग करते हैं। अस्मत् ये होता है उत्तमा पुरुष के लिए, और जब हम कहना होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जो श्रोता है, कि जब हमें कहना होता है कि तुम, तुम्हारा, तुम सबका, कि जब उस भाव में हम कहते हैं तो हम युष्मत् प्रातिपदिका का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों ही प्रातिपदिका, इनका कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि मैं ये जब वक्ता कह रहा है तो इसमें कोई लिंग की आवश्यकता नहीं है कि ये पुल्लिंगा का रूप लेगा, ये स्त्रीलिंगा का रूप लेगा, नहीं, ये बस वक्ता का बोध कराता है। और युष्मत् ये बस जिससे हम डायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं, ये श्रोता का बोध कराता है। तो अस्मत् और युष्मत् इनके एक ही रूप होते हैं, इनके कोई ऐसे अलग अलग लिंग के रूप नहीं होते हैं कि पुल्लिंग के अलग रूप, स्त्रीलिंग के अलग रूप, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बस ये चीज क्लियर करना चाहता था। तो अहम मैं, और असंगः, और असंगः ये आया है संगः इस प्रातिपदिका से। तो
तो संग इसका अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएशन, एसोसिएशन या किसी चीज से अटैचमेंट, संग। ठीक है, और यहाँ पे बस हम उसको निगेट कर दे रहे हैं। तो असंग मतलब नॉन एसोसिएशन या फिर नॉन अटैचमेंट। कहने का अर्थ है कि असंबद्ध। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं असंबद्ध अथवा अनासक्त हूं, ऐसा जानकर, ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। और अब इन दोनों वाक्यों के कॉन्टेक्स्ट से, इनके संदर्भ से हम समझ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो हम पिछले 2 श्लोका से देखते आ रहे हैं कि जब हम अपनी पहचान, जब हम इस तत्व को समझ जाते हैं कि जो हमारे अंदर की आत्मा है वही ब्रह्म है और वो पूर्णतः पवित्र है क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण अपने को अपना स्थूल शरीर समझते हैं या अपना मन, अपना बुद्धि, अपने विचार समझते हैं, अपना सूक्ष्म शरीर समझते हैं या अपना कारण शरीर समझते हैं। तो जब तक हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं कि हम अपना स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, कारण शरीर हैं, तब तक हम संग अटैच्ड रहते हैं। तब तक हम अपने स्थूल शरीर और अपने इंद्रियों के आसक्त रहते हैं, अपने मन के आसक्त रहते हैं, अपने बुद्धि के आसक्त रहते हैं। परंतु जब हम इस तथ्य का बोध कर लेते हैं कि मैं तो वो आत्मा हूं, मैं तो वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो जब हम इस तथ्य का बोध कर लेते हैं तो मैं असंबद्ध हूं, मैं अनासक्त हूं, ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम असंगः इति ज्ञात्वा, कि जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है, ये जानकर जो हम अवस्था, जो हम ज्ञान अवस्था में जाते हैं, इसी ज्ञान अवस्था को शौचम प्रचक्षते, इसी ज्ञान अवस्था को शौचम कहा जाता है। तब हमारी पूर्णतः शुद्धि हो गई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्या वो 3 तथ्य थे जिनको जानकर जिस हम ज्ञान अवस्था में जाते हैं, जिसको शौचम कहा जाता है, ये सारी चीजें कैसे आपस में जुड़ी हैं, ये चीज क्लियर हो गई। ये अहम असंगः, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारा प्रातिपदिका है असंग, क्योंकि वो इसकी विशेषता बता रहा है कि मैं अनासक्त हूं, मैं असंबद्ध हूं। तो ये भी बस प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में असंगः ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, और इति ये अव्यय होता है, इनडिक्लाइनेबल होता है, और इसका अर्थ आप समझ ही गए कि उस पॉइंट करता है उस तरफ। ठीक है, तो अब अन्वय और अनुवाद को एक बार देख लेते हैं। तो देह अत्यंत मलिनः, कि शरीर अत्यंत अशुद्ध है, अर्थात अनेक वासनाओं और वृत्तियों से पूरित है। और फिर कहा जा रहा है कि देहि च अत्यंत निर्मलः, कि जो जीव आत्मा है वो पूर्णतः पवित्र है, अर्थात वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, और फिर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि इसके अभ्यास से जो ये भाव उत्पन्न होता है कि अहम असंगः इति ज्ञात्वा, कि मैं असंबद्ध अथवा अनासक्त हूं, कि मैं तो वो विशुद्ध चेतना हूं, मैं तो वो आत्मा, वो ब्रह्म हूं। तो इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, एतत्, इस ज्ञान अवस्था को, कि ऐसा जानकर हम जिस ज्ञान अवस्था में जाते हैं, तो इस ज्ञान अवस्था को ही शौचम प्रचक्षते, स्पष्टता, स्पष्ट रूप से शौच अर्थात शुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है शुरुआत में कि ये चा, ये जो एंड है, ये कहाँ पे प्रयोग होता है। कि यहाँ पे देह अत्यंत मलिनः देहि चा, यहाँ पे चा का प्रयोग हुआ, लेकिन आभास तो में यहाँ हो रहा है कि पहले कहा गया कि शरीर अत्यंत मलिन है और जो आत्मा है वो अत्यंत निर्मल है। तो संस्कृत में जो ये चा, ये जो अव्यय है जिसका ट्रांसलेशन होता है एंड, तो इसका प्रयोग जो इंग्लिश में हम यूजुअली एंड का प्रयोग करते हैं या हिंदी में भी, तो उसके प्रयोग से थोड़ा सा भिन्न है। मान लीजिए मैं 3 आपको अलग शब्द देता हूँ, फलम, पुस्तकम और मित्रम, और ये 3 एक तरीके से लिस्ट है, इसमें आपको एंड का प्रयोग करना है कि फल और पुस्तक और मित्र। तो संस्कृत में 2 तरीके से आप इस चा का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं फलम च पुस्तकम च मित्रम च, कि ये जो च अव्यय है इसका आपको हर पदा के बाद प्रयोग करना होगा। नहीं तो आप इस चा का प्रयोग एकदम अंत में करिए, लिस्ट के बाद, तो फलम पुस्तकम मित्रम च। तो ये 2 तरीके से आप चा का प्रयोग करते हैं। और ये तो हो गई कि जब अलग अलग शब्द हैं, एक तरीके से कोई लिस्ट है, उसमें हम ये एंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई 2 वाक्य हैं, कि जैसे मान लीजिए वाक्य है कि बालकः आगच्छति, बालकः भोजनम करोति, कि बालक आता है और बालक भोजन करता है। तो जब हम इन 2 वाक्यों के बीच में एंड चा का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जो चा का प्रयोग होता है वो दूसरे वाक्य के पहले शब्द के पहले पदा के बाद होता है। तो जो हमारे ये 2 वाक्य हैं, बालकः आगच्छति सह भोजनम करोति, तो इनको हम जोड़ेंगे कि बालकः आगच्छति सह च भोजनम करोति। कि देखिए, जो दूसरा वाक्य है सह भोजनम करोति, उस दूसरे वाक्य के पहले शब्द के बाद हम चा का प्रयोग कर रहे हैं, बालकः आगच्छति सह च भोजनम करोति। तो इस तरीके से संस्कृत में चा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब लिस्ट होती है कोई ABC, कोई 3 आइटम है, तो A च B च C च, या तो ऐसे प्रयोग करेंगे या पूरा लिस्ट के बाद ABC च।
और यदि दो अलग वाक्य हैं तो वहां पे चा का प्रयोग होता है दूसरे वाक्य के पहले शब्द के बाद। तो तभी देखिए, देह अत्यंत मलिनः देहि चा अत्यंत निर्मलः। तो ये चा एक तरीके से जो हम इंग्लिश में लिखते हैं एंड, यहाँ इन दोनों वाक्यों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बस ये नियम होता है संस्कृत में चा को प्रयोग करने का। चा भी और वाह, जिसका ट्रांसलेशन होता है और, तो इसका प्रयोग भी ऐसे ही होता है। तो ये बस मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि इससे कंफ्यूजन ना हो कि चा ये कहीं भी लिख दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो वो चीज़ क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ। और ये पूरा अर्थ था इस श्लोका का। देखिए, श्लोका में आदि शंकराचार्य तो जो आध्यात्मिक शुद्धि है, जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है, उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम शास्त्रों से पढ़ के जो भी हमने पढ़ा है उसको अध्ययन करके, उसको निरंतर उसका अभ्यास करके जो भी मार्ग हम लेते हैं, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, और ये सारे मार्ग एक साथ ही चलते हैं। तो इन सभी मार्गों से चल के जब हम इस चीज़ का आभास कर लेते हैं, इस सत्य का बोध कर लेते हैं कि जो हम हैं वो हम विशुद्ध चेतना है, हम वो परम चेतना है, हम हमारा शरीर नहीं है, हम हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये नहीं है। ये बस अज्ञानता की वजह से हम ये उपाधि दे देते हैं। ऐसा हम है नहीं, हम तो बस वो विशुद्ध चेतना है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो सारे जो महावाक्य हैं, तो जब हम उसका बोध कर लेते हैं तब हमारा जो एक्चुअल प्योरिटी होती है, जो आध्यात्मिक शुद्धि होती है, वो होती है। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से बात हो गई। और अगर शारीरिक दृष्टि, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो भी हमें बात समझ में आती है कि स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी को शुद्ध रखने के लिए जो डेली हैबिट्स होती हैं कि टाइम से नहाना और सुबह और रात में टूथब्रश करना, फ्लॉस करना, ये सब हमें पता होता है। अगर सूक्ष्म शरीर की बात करें तो शुद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा कि भावनाओं की शुद्धि रखना, भावनाओं को शुद्ध रखना, विचारों को शुद्ध रखना, सात्विक रखना। तो ये सारी बातें पता है, इसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। परंतु इस श्लोक के माध्यम से मैं एक ऐसी दैनिक कार्य, एक ऐसी दिनचर्या की एक्टिविटी है जिसको आयुर्वेदा के विज्ञान में, आयुर्वेदा के साइंस में बहुत महत्व दिया गया है, परंतु आज के समय उसको बहुत ही कम लोग हैं जो दैनिक कार्य की तरह करते हैं, और वो है अभ्यंग। अभ्यंग का अर्थ होता है ऑयल मसाज। और अगर आप चरक संहिता पढ़ेंगे, चरक जो हमारे ऋषि हैं जिन्होंने आयुर्वेदा का साइंस दिया है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो जब आप चरक ऋषि को पढ़ेंगे तो उन्होंने इतना महत्व दिया है इस अभ्यंग को, इस ऑयल मसाज को, और इसको उन्होंने दैनिक कार्य में रखा है, दिनचर्या में रखा है कि जब आप सवेरे उठते हैं तो आपको अपने पूरे शरीर में ये ऑयल मसाज करनी चाहिए। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, आप सेसमे ऑयल ले सकते हैं, और अगर अगर गर्मियों के दिन है, ग्रीष्म ऋतु है, तो आप जो ठंडी तासीर है जिसकी, जैसे कोकोनट ऑयल, नारियल ऑयल, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसका क्यों इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि देखिए, आज के समय आप किसी भी शहर में हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, किसी भी शहर में हैं, जो आज के समय हमें पानी मिलता है वो ज़्यादातर बहुत खारा पानी होता है। उस पानी से हम स्नान करते हैं तो बाल का झड़ना, उनका ग्रे होना, स्किन जो त्वचा है उसका रूखा होना, ये बहुत ही आम समस्या हैं, ये बहुत ही सामान्य समस्याएं हैं जो हर कोई इन समस्याओं से पीड़ित है। फिर जो हमारे ऑफिस का कल्चर है, जो हमारे ऑफिस का काम है, उसकी वजह से एक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि हम एक सीट में बैठे रहते हैं, एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, उससे पीछे स्पाइन का पेन होना, बैक का पेन होना, उसके लेग्स का पेन होना, तो ये सब जो जोड़ों में दर्द है, जो जॉइंट्स का पेन है, ये बहुत ही आम समस्या है। और इन सभी समस्याओं का एक सोल्यूशन है अभ्यंग, ऑयल मसाज। क्योंकि चरक संहिता में ऋषि चरक ने कहा है कि ऑयल मसाज के थ्रू, अभ्यंग के थ्रू जब हम ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे स्किन के माध्यम से, वो बहुत अत्यंत लाभदायक है अगर हम तुलना करें कि जो हम तेल को खाने के माध्यम से लेते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सवेरे उठ के अगर आप पूरे शरीर में ऑयल मसाज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने सिर में ऑयल मसाज करिए, शिरोभंग्य, अपने सिर में ऑयल मसाज करिए, और अपने पैरों पे ऑयल मसाज करिए। पैरों पे भी पूरे नहीं कर सकते तो जो तलवे हैं, जो सोल्स हैं फीट के, उस पे आप ऑयल मसाज करिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगता है इसको करने पे, लेकिन आप ये खुद ही इसका लाभ आप क्या कहते हैं, इसका लाभ आप महसूस कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले आप एक दिन ये करके देखिए कि आप अपने पैरों के तलवे पे ऑयल मसाज करिए, ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके ऑयल मसाज करिए। जो आपको रिलैक्सिंग नींद आएगी, जो आपका फटीक है, पूरे मसल्स की जो स्पैजम्स है, मसल स्पैजम्स, वो सब जो इतने आराम से सॉल्व हो जाते हैं, इतना आसानी से उनका समाधान हो जाता है। तो आपको किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं तो बस आप भागते ही रहेंगे। रोज एक नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, रोज एक नया ब्रांड लॉन्च होता है, रोज उस नए ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक नया सेलिब्रिटी, एक नया स्पोर्ट्स पर्सन वो आता है,
और हम बस उसके पीछे भागते रहते हैं कि ये एक नया ब्रांड आ गया, इसको ट्राई करेंगे, ये उससे और महंगा ब्रांड आ गया, हम इससे ट्राई करेंगे, और पैसे दिए जा रहे हैं और प्रोडक्ट मंगाए जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। नए नए बच्चे हैं, यंग जनरेशन के बच्चे हैं, लेकिन उनके भी बाल सफ़ेद हैं, उनके भी बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जा रहे हैं। परंतु इसको एक बहुत आम समस्या समझ ली गई है कि आज के वातावरण से तो ये होगा ही होगा, नहीं तो जेनेटिक्स बोल दिया जाता है कि अरे ये तो जेनेटिक्स की वजह से है। जेनेटिक्स से होता है, लेकिन जेनेटिक्स से इतना कॉमन नहीं होता जितना कॉमन आज दिखता है कि यंगर जनरेशन के बाल ग्रे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक एक शिफ्ट हो गया है कि अब कोई ऑयल मसाज नहीं करता है, अब अलग अलग जेल लगते हैं, अलग अलग हेयर क्रीम लगते हैं, लेकिन जो एक ऑयल मसाज करनी चाहिए, कई एलमंड को ऑयल, कोकोनट को ऑयल, वो सब बंद हो गया है। तो जब बालों में, जब सर पे ऑयल लगना बंद हो गया है, तो पूरे शरीर की तो ऑयल मसाज आप छोड़ ही दीजिए। परंतु अगर आप ऑयल मसाज करते हैं, आप प्रतिदिन करते हैं, इसको दिनचर्या में रखा गया है, तो जो अर्ली एजिंग है, जो आपकी एजिंग है वो नहीं होगी। आपकी जो स्किन है, त्वचा, तो उसमें जो अलग अलग रोग होते हैं, जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है जिससे यंग जनरेशन पीड़ित रहती है, हम लोग भी पीड़ित रहते हैं, ये सब भी नहीं होगी। अर्ली एजिंग नहीं होगी, हेयर्स का ग्रेइंग नहीं होगा, आपकी बॉडी, आपकी सेहत फिट रहेगी। कि जो पूरी आयुर्वेदा की साइंस है, उस साइंस का मतलब पूरा एक बेनिफिट ही है कि प्रिवेंशन। आयुर्वेदा की साइंस कहती है कि आप जो हम बता रहे हैं उसको आप अपनी दिनचर्या में लाओ, और आपको कभी कोई रोग, कभी कोई बीमारी ये होगी ही नहीं। तो देयर इज़ अ प्रिवेंशन देयर। लेकिन बहुत लोग आज के समय तुलना भी करते हैं कि आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस, आयुर्वेदा तो पीछे रह गई। ये नहीं समझते हैं कि दोनों का काम अलग है। तुलना वही करते हैं जिनको दोनों की ही समझ नहीं होती है, वही तुलना करते हैं। तो वो ये नहीं समझते कि आयुर्वेदा इज़ अ साइंस ऑफ प्रिवेंशन। वो कहती है हम होने ही नहीं देंगे। लेकिन यदि हो गया किसी भी कारण से, तो हमारी मॉडर्न साइंस भी काम करती है, कोई कंपटीशन नहीं है। परंतु फिर भी अगर आप ये खुद से पूछें कि क्या, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, कि प्रिवेंशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि क्योर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तो इंग्लिश प्रॉवर्ब भी हम पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन को महत्व देना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा में जो हमें बताया जाता है, हम उसको दिनचर्या में नहीं लाते। तो मैं बस यही बताना चाहता था कि अगर भेड़ बकरी की तरह आप, जो आज का फैशन है, आज का ट्रेंड है, बस उसी के पीछे नहीं भागते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, जो हमारी आयुर्वेद का विज्ञान है, उससे जो हमें ज्ञान मिला है, अगर आप उसको अपने दैनिक क्रियाओं में लाते हैं, अपने दिनचर्या में लाते हैं, तो उसके लाभ बहुत अनेक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों पे विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, अपने खुद के विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और अपने खुद पे उस चीज़ को टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या वो परिणाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो यूट्यूब में ऐसे तो बहुत आयुर्वेदा के चैनल हैं, परंतु जो मैं चैनल फॉलो करता हूँ वो है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन। तो डॉक्टर रूपाली जी हैं, वो हैं। तो इस चैनल से मुझे बहुत लाभ मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप अपने हिसाब से कोई चैनल देख सकते हैं, उस चैनल में जाके आप इन सब के लाभ देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ओल्ड एज में जाके अगर आपको जोड़ों का दर्द, ये जॉइंट पेन और बैक पेन जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमें मिलती है, अगर इन सब से बचना है, अगर अर्ली एजिंग से बचना है, तो ये एक 10, 15, 20 मिनट का दैनिक क्रिया है, इसको आपको अपने जीवन में लाना ही होगा। आशा करता हूँ कि जो पूरा श्लोक था उसका पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया, सारे शब्दों के अर्थ समझ में आ गए, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो उसका अर्थ था वो समझ में आया। भौतिक दृष्टिकोण से भी हमें कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नया श्लोका के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।